हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के हम इस वीडियो में फेसेस एंड इवैल्यूएशन इन डिटेल अच्छे से देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे ज़रूर से आपको कोई ना कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। फेसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये हमने पहले ही देखा था, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में रोल एंड नीड एंड इसका इंपॉर्टेंस हमने कवर करे थे। तो वहाँ पे हमने समझा था कि पूरा ईडीपी किस तरह से रन करता है, किस तरह से उसका रोल इंडिविजुअल एंड इकोनॉमी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी समझो कि ये सिर्फ एक वन टाइम ट्रेनिंग इवेंट नहीं है, या ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से काम करती है, जहाँ पे ये तीन फेसेस में वो काम कर रही है। प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फेज़ एंड पोस्ट ट्रेनिंग फेज़, जहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं फॉलो अप फेज़, जहाँ पे इच फेज़ में कुछ ना कुछ उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है, एंड एक्टिविटीज़ कौन कौन से उस फेज़ में करेंगे एंड क्या उनका एक्चुअल आउटपुट आएगा, वो सब चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने सेट करी हुई है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट है प्री ट्रेनिंग फेज़, जिससे हम कह रहे हैं कि ये है एक प्रिपरेशनल स्टेज ऑफ द ईडीपी। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, असेसिंग द नीड, मेकिंग ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉपर, ये नाम से पता चल रहा है प्री ट्रेनिंग फेज़ है। तो यहाँ पे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर कौन बन सकते हैं, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या अरेंजमेंट है, क्या किस तरह से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा स्टार्ट करना है। तो वो पूरा प्री ट्रेनिंग फेज़ में आ जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिलेक्ट करना सूटेबल पार्टिसिपेंट हु हैव द एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे वो आएंगे लिस्ट, उसमें से हमने पहले एक सूटेबल पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि जिसमें हमें एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल दिख रहा है। फिर प्रिपेयर करेंगे ट्रेनिंग डिज़ाइन सूटेड टू देयर नीड। ठीक है, हमने उनसे कुछ फॉर्म वगैरह वो भरवाते हैं कि हाँ ठीक है, हमने प्रॉपर उनकी जो नीड है कि मुझे इस एरिया में वर्क करना है, तो उनको स्पेसिफिकली ABCDE इस तरह से हम एग्जाम्पल अगर देखें तो ए वाले जो नीड वाले जो कॉमन रहेंगे वो ए में डाल देंगे, जो ये कॉमन नीड वाले रहेंगे उनको बी में डाल देंगे। तो प्रॉपर ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रिपेयर हम करेंगे। फिर है कि टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे किस तरह से पूरा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहेगा, कितना फंड उनको चाहिए रहेगा पूरा EDP प्रोग्राम रन करने के लिए, कितना उनको ट्रेनिंग फेज़ में या तो आफ्टर फॉलो अप फेज़ में जो थर्ड स्टेज है उसमें कितना पैसा उनको लगेगा। तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड वो कर लेते। इसका मेजर एक्टिविटी अगर देखें तो कौन से वो करवाते हैं कि सिलेक्शन ऑफ द एरिया एंड टारगेट ग्रुप, जहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्पॉन्सरिंग एजेंसी आइडेंटिफाई द रीजन और द कम्युनिटी वेयर द एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल एक्सिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर ये हम बोलेंगे स्पॉन्सरिंग एजेंसी ही आइडेंटिफाई करती है कि हमने कौन से लोकल एरिया या तो लोकल कम्युनिटी से एक एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल जो इंडिविजुअल के पास है उनको हमने पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, उनको हमने टारगेट करना है। फिर टारगेट द ग्रुप में इंक्लूड द एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ, वुमन और द SC/ST कैंडिडेट और द आर्टिशियंस एक्सेट्रा। तो वो कोई भी हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई हम करेंगे। फर्स्ट स्टेज हो गया जहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं हम टारगेट ग्रुप को। फिर होगा सिलेक्शन ऑफ द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। Candidates are selected through the psychological test, interview or motivational questionnaire, and traits like the risk-taking ability, leadership, creativity and decision making are assessed. ठीक है, तो पहले तो सिलेक्ट करेंगे। अगर एग्जांपल यहाँ पे हमने किसी एक टारगेट ग्रुप है जो वुमन है, अगर हमने उसको सिलेक्ट करा तो उसका कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, उनका इंटरव्यू कनेक्ट करेंगे, उनको कुछ मोटिवेशन क्वेश्चनर पूछे जाएंगे। ठीक है, उनकी लीडरशिप या तो क्रिएटिविटी पे हम फोकस करेंगे कि वो क्या उनमें क्या क्या गुण है, उनमें क्या क्या ट्रेट है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, तो वो हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीज़ें प्री ट्रेनिंग फेजेस में चल रहे हैं। फिर सर्वे करेंगे, सर्वे ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे स्टडी करेंगे लोकल रिसोर्सेज, मार्केट डिमांड एंड फैसिलिटी टू डिफरेंट बिजनेस आइडिया एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट ट्रेनीज कैन परस्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वे करेंगे। ठीक है, कि लोकल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, मार्केट डिमांड क्या है। ठीक है, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा है तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग नीड डाली हुई है। तो उन नीड को मीट करने के लिए एक्चुअल में मार्केट में उस चीज़ों की डिमांड है या नहीं, कितना फेसेबल है उनकी जो इनोवेशन है वो कितना एक्चुअल में फेसेबल है कि नहीं उनका बिजनेस आइडिया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थर्ड यहाँ पे फर्स्ट में ही, थर्ड में जो है ये फर्स्ट था, सिलेक्शन करा ग्रुप को, फिर हमने उसको पोटेंशियल चेक करा, उनका कुछ एबिलिटी टेस्ट चेक करके फिर हम उसको सर्वे करेंगे, वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है,
फिर है अपना इसमें फोर्थ, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ जहाँ पे डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे ड्यूरेशन, कंटेंट एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग आर डिसाइडेड, जहाँ पे मॉड्यूल्स आर प्रिपेयर ऑन द मोटिवेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो वो फोर्थ होगा उनका डिज़ाइनिंग प्रोग्राम होगा कि जहाँ पे उनको मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ सिखाया जाएगा, मॉड्यूल होगा एक पूरा, मैनेजमेंट होगा, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को वो फोकस करके एक मॉड्यूल रेडी करा जा रहा है जहाँ पे उनको सब चीज़ें प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों तरीके से वो सिखाते हैं। फिर होगा फिफ्थ अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे वेन्यू डिसाइड होगा, ट्रेनर होंगे, गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, इक्विपमेंट होंगे एंड मटेरियल आर ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो उनको सभी चीज़ें ऑलरेडी अरेंज करके वो प्रोवाइड करते। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा, अ वेल प्रिपेयर्ड, फोकस एंड मोटिवेटेड बैच ऑफ पार्टिसिपेंट रेडी फॉर द ट्रेनिंग, ठीक है। तो एक हमारे पास एक अच्छा एक ग्रुप रहेगा मोटिवेशन वाला, जो हम उनको वेल प्रिपेयर, फोकस एंड मोटिवेशन के थ्रू सेकंड स्टेज पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, पूरा प्री ट्रेनिंग फेज़ है जहाँ पे हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक टारगेट ग्रुप को, ठीक है, कि जैसे कि अगर कोई वुमन है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ग्रुप को हमने सिलेक्ट करा, उनका हमने फर्स्ट स्टेज पे सिलेक्शन आ गया। फिर सेकंड स्टेज में हमने उनका पोटेंशियल सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर उसमें से सिलेक्ट करेंगे। फिर सर्वे करेंगे कि कौन कौन सी उनके नीड के अकॉर्डिंग हमने मार्केट डिमांड एंड रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, फेजिबल है कि नहीं उनका बिजनेस आइडिया। फिर डिज़ाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको मॉड्यूल कौन सा समझाना है, बढ़ाना है, ठीक है। फिर आ जाएगा वेन्यू डिसाइड करेंगे, स्पीकर, गेस्ट स्पीकर कौन होंगे, इक्विपमेंट एंड मटेरियल किस तरह से उनको प्रोवाइड करने हैं, ट्रेनर कैसे रहेंगे, वो सब चीज़ें हैं। उसका आउटपुट यही आएगा कि वेल प्रिपेयर, फोकस एंड मोटिवेटेड बैच हमारा एक अच्छा रेडी हो जाएगा ट्रेनिंग के लिए। फिर है ट्रेनिंग फेज़, जहाँ पे होगा इम्प्लीमेंटेशन फेज़, जो है मेन कोर फेज़ हम बोल सकते हैं उसका ईडीपी का, वेयर पार्टिसिपेंट आर ट्रेनिंग टू डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड नेसेसरी टू बिकम द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक्चुअल वर्क इसी फेज़ में स्टार्ट होगा, जहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि डेवलप करना एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोवाइड द मैनेजरियल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल नॉलेज। यहाँ पे हमें तीनों इनको प्रोवाइड करना है, किस तरह से वो अपना बिजनेस मैनेज करेंगे, उनको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सेकंड फेज़ में उनको सिखाया जाता है, जहाँ पे हम उनको मोटिवेट करा जाता है प्रॉपर ट्रेनिंग को टू टेक द इनिशिएटिव एंड स्टार्ट एंटरप्राइज। उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही इनिशिएटिव, वो मतलब अपना स्टेप्स ले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस हद तक उनको अच्छे से मोटिवेट करा जाता है। मेन इसके कंपोनेंट यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे कंडक्ट थ्रू द ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, गेम्स एंड केस स्टडीज़, ठीक है। उनको केस स्टडीज़ सिखाई जाती है कि हमारे इंडिया में या तो बाहर की कंट्री में कितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर जो है वो उनका सक्सेसफुल स्टोरीज उनको केस स्टडी में समझाई जाती है, रोल प्ले के थ्रू या गेम्स के थ्रू या तो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, जो हेल्प करता है उनको बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप। फिर होगा मैनेजरियल एंड फंक्शनल स्किल उनको सिखाई जाती है, जहाँ पे एरियाज़ कौन कौन से होंगे, बिजनेस प्लानिंग हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन हो गया, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें भी उनको प्रैक्टिकली अच्छे से मैनेजरियल एंड फंक्शनल स्किल में आ जाएंगी सेकंड फेज़ के। फिर है टेक्निकल नॉलेज, जहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट techniques, machinery, technology and relevant to the selected industry, sometimes include the initial visit or the practical demonstration। टेक्निकल नॉलेज में वही उनको प्रोडक्शन टेक्निक किस तरह से वर्क करती है, मशीनरी कैसे वर्क करती है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंडस्ट्री किस तरह से इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, या तो इन सभी से भी अच्छा उनको कोई अच्छी इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी उनको समझाया जाता है। फिर सपोर्ट द सिस्टम एंड प्रोसीजर, जहाँ पे अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक लोन, सब्सिडरी एंड लाइसेंसिंग प्रोसीजर। थर्ड ये आ जाएगा, देखो ये हम कंपोनेंट में है, तो फर्स्ट उनका है मेन कंपोनेंट यही, सेकंड है मैनेजरियल एंड फंक्शनल स्किल, फिर टेक्निकल नॉलेज, फिर सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर, जहाँ पे बैंक, एमएसएमई एंड ऑफिसेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो हेल्प करेंगे। फिर बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, जहाँ पे ईच पार्टिसिपेट प्रिपेयर अ बिजनेस रिपोर्ट टू द इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द ट्रेनिंग, ठीक है। बिजनेस प्लान डेवलपमेंट पे वो फोकस करेंगे, ठीक है। ये फिफ्थ उनका स्टेज हो गया। इसका मेन आउटपुट क्या आएगा, मोटिवेटेड एंड स्किल एंटरप्रेन्योर हमें मिलेंगे बिजनेस प्लान के लिए, जहाँ पे उनका क्लियर विजन होगा कि कुछ वेंचर स्टार्ट करना है, कुछ नया उनका बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर थर्ड स्टेज है पोस्ट ट्रेनिंग फेज़, जहाँ पे फॉलोअप एंड सपोर्ट फेज़ हम उसको बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग को एक्चुअल में उसने क्या क्या सीखा, उसके बाद का रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में और उनका जो आइडिया है और रियल
उन्होंने अप्लाई करा, उनके दोनों का बीच का गैप वहाँ पे हमें मिलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंटिन्यूस गाइडेंस हमें प्रोवाइड करनी है, असिस्ट करना है थ्रू आउट द फाइनेंस एंड नेसेसरी अप्रूवल के थ्रू, एंड मॉनिटर करते रहना है कि उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची। मेन एक्टिविटी वही काउंसलिंग उनको कराई जाएगी, उनको प्रॉपर बैंक, वेंचर कैपिटल फर्म एंड गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उनको टाई अप कराया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सपोर्ट दिया जाएगा, जहाँ पे लैंड कैसे फाइंड करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, रिसोर्सेज मशीनरी कहाँ से लेनी है, उनको सब सपोर्ट करा जाता है। फिर नेटवर्किंग एंड मार्केट लिंकेज की अगर बात करें तो सप्लायर, कस्टमर एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ उनको प्रॉपर लिंक करके करा जाएगा। एंड फॉलोअप एंड इवोल्यूशन में वही, जहाँ पे उनको टाइम टू टाइम ट्रैक करा जाएगा कि उनका बिजनेस में कोई मतलब ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उनको किस तरह से वो फेस करेंगे। इसका मेन आउटकम यही है कि न्यू जो एंटरप्राइज है वो स्टैब्लिश सक्सेसफुली एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम डेवलपमेंट। फिर इवैल्यूएशन फेज़ किस तरह से होगा, मेन यही कि असेसिंग देयर इफेक्टिवनेस। ठीक है, यहाँ पे ईडीपी प्रोग्राम का इवैल्यूएशन हम करें कि जहाँ पे कितना वो इम्पैक्टफुल है, इफिशिएंट है, एंड सक्सेस स्टोरी क्या है। और मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी इवेल्यूट करने में हमें हेल्प करेंगे। जैसे कि इनके मेन यही कि ऑब्जेक्टिव क्या है इवेल्यूशन का, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इनपुट, जहाँ पे एक्सेस करेंगे पार्टिसिपेंट ने अपना कितना न्यू वेंचर स्टार्ट करा, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनके वीकनेस क्या है उनके प्रोग्राम की, फिर फ्यूचर क्या है ईडीपी का, हमें ईडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है कि ये और कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं, और इसमें क्या अब इनोवेशन ला सकते हैं, क्या इनमें और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरह से और हम बढ़ाएं। टाइप कैसे है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जहाँ पे प्रोसेस इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम होते रहते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग है। ठीक है, जैसे कि चेकिंग वेदर द कोर्स कंटेंट, ट्रेनिंग एंड फैसिलिट मीट दी स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड करे थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है या नहीं, ये हमें पता चलेगा। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईडीपी, जहाँ पे हाउ मेनी ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर हैव स्टार्ट द एंटरप्राइज, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो कितने लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अपना एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करा, तो ये आ जाएगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। फर्स्ट है प्रोसेस इवैल्यूएशन, वो ड्यूरिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें कोर्स कंटेंट देखेंगे कि क्या उनका मेन मकसद क्या है, मतलब उन्होंने कौन से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हैं, ये सब आ जाएगा। एंड सेकंड फेज में आ जाएगा कि आफ्टर कंप्लीशन के बाद का। फिर पैरामीटर कौन से हैं, ट्रेनिंग प्रोफाइल अगर देखें तो एजुकेशनल लेवल, बैकग्राउंड, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एंड ट्रेनिंग इनपुट की बात करें तो क्वालिटी ऑफ कोर्स, कंटेंट, ट्रेनिंग एंड रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक की हम बात करेंगे। फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट आफ्टर द ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करी जाती है। पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यू एंटरप्राइज एस्टैब्लिश कितने हुए, उनको सर्वाइवल एंड ग्रोथ चांसेस कितने थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हुआ। फिर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देखें तो रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इनकम इंक्रीज एंड इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड कितना बड़ा, वो भी इसमें ही कवर हो जाएगा। फिर मेथड कौन सी है, क्वेश्चनर मेथड और इंटरव्यू मेथड हम पार्टिसिपेंट के साथ कर सकते हैं, फील्ड विजिट करवा सकते हैं, केस स्टडीज उनको दे सकते हैं समझाने के लिए। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम बना सकते हैं। फीडबैक फॉर्म हम बैंक या सपोर्ट एजेंसी एंड EIC से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर फाइंडिंग एंड इवैल्यूएशन हमने क्या देखा, कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फॉलोअप सपोर्ट इज़ ऑफन वीक देखा गया है। ठीक है, फॉलोअप इतना नहीं लिया जा सकता। फिर लैक ऑफ फाइनेंस एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेस हो जाते हैं। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इतने बिजनेस ये ईडीपी प्रोग्राम बनते नहीं है। ठीक है, ईडीपी आर मोर सक्सेसफुल व्हेन द लिंक विद द लोकल रिसोर्सेज एंड मार्केट डिमांड, अगर दोनों के साथ हम मिलकर बनाएं तो ज़्यादा सही से रहेगा। फिर कस्टमाइज प्रोग्राम जैसे कि फॉर वुमेन, रूरल यूथ एक्सेट्रा शो द हायर सक्सेस रेट। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को ही करके हम बनाएंगे, जैसे कि रूरल यूथ या तो वुमेन को देखकर ही कोई ईडीपी प्रोग्राम लॉन्च करा गया है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। इन शॉर्ट कंक्लूजन में यही समझा कि ईडीपी इज़ नॉट मतलब जस्ट एक्चुअली स्टार्ट बिजनेस, मतलब बिजनेस आप स्टार्ट करो उसके लिए ही एंश्योर करवाता है। जहाँ पे 3 बेसिस हमने देखे, जहाँ पे वेल एजुकेटेड ईडीपी लीड टू द मोर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सस्टेनेबल बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन फोकस करेगा इन चारों चीज़ों पे अगर ईडीपी प्रोग्राम अच्छे से डेवलप करा गया है तो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।